भागते संभालते खुद को इतना टाइट पकड़ लेते हैं, उन्हें खुद पता नहीं चलता वो जी रहे हैं, बस मैनेज कर रहे हैं। सबको लगता है ये बंदा स्ट्रांग है, लेवल है, इस पे भरोसा किया जा सकता है, लेकिन अंदर प्रेशर, टाइटनेस, साइलेंट, थकान। अगर आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हो तो आपका बर्थ नंबर 4 है। अगर आप बर्थ नंबर 4 हो तो आज का वीडियो आपके शैडो को मिरर करेगा। अगर आप हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहते हो, केयरलेस लोगों से जल्दी इरिटेट हो जाते हो, आप रेस्ट करते वक्त भी गिल्टी फील करते हो, आप इमोशंस को ओपनली बोलने के बजाय काम में बिजी हो जाते हो, आप लेवल हो बट अंदर से हैवी फील करते हो, तो हो सकता है आप बर्थ नंबर 4 के शैडो मोड में हो। आज एंड तक रहो, मैं आपको बताऊंगा बर्थ 4 का शैडो एग्जैक्टली होता क्या है, ये रिजिडिटी और बर्नआउट में क्यों गिरता है और हील कैसे होता है विदाउट लूजिंग डिसिप्लिन। क्विक टेस्ट, 3 चीजें कितनी ट्रू हैं। नंबर 1, आपको लगता है काम सही तभी होगा जब आप खुद करोगे। नंबर 2, आपको ब्रेक लेने में डिस्कंफर्ट होता है। नंबर 3, आप इमोशंस को टास्क से रिप्लेस कर देते हो। कमेंट में लिखो 1, 2 और 3। और अब चलिए बर्थ 4 के शैडो स्ट्रक्चर को डिकोड करते हैं। न्यूमरोलॉजी में बर्थ 4 स्ट्रक्चर डिसिप्लिन, रूटीन, फाउंडेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है। लेकिन जब यही एनर्जी इम्बैलेंस में चली जाती है तो शैडो बनता है। रिजिडिटी, इमोशनल सुप्रेशन, ओवर कंट्रोल, ओवर वर्क और साइलेंट बर्नआउट। बर्थ 4 का शैडो लाउड ड्रामा नहीं होता। बर्थ 4 का शैडो होता है मैं सब संभाल लूंगा चाहे मैं अंदर से टूट रहा हूं। बर्थ 4 का शैडो वीकनेस नहीं होता, वो सर्वाइवल थ्रू स्ट्रक्चर होता है। बर्थ 4 शैडो का इनर डायलॉग सुनो, रिलैक्स बाद में कर लूंगा, अभी काम इंपॉर्टेंट है, मैं लूज नहीं पड़ सकता, मुझे सब कंट्रोल में रखना है, मुझे किसी पे डिपेंड रहना पसंद नहीं है, अगर मैंने छोड़ा सब बिगड़ जाएगा। अगर ये लाइंस आपके अंदर चलती हैं तो आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आपका सिस्टम हाइपर रिस्पॉन्सिबल हो चुका है। ऑडियंस क्वेश्चंस, क्या आपको भी लगता है आप लाइफ को इतना मैनेज करते हो कि कभी कभी फील ही नहीं कर पाते कि आप खुद कैसे हो। साइकोलॉजी के लेवल पर बर्थ 4 शैडो ऑफ्टन सेफ्टी को कंट्रोल, रूटीन और प्रेडिक्टेबिलिटी से मेजर करता है। मतलब ऑर्डर इज इक्वल टू काम, काउस इज इक्वल टू थ्रेट, डिले इज इक्वल टू इरिटेशन, अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू टेंशन। आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर से सूट होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब स्ट्रक्चर हीलिंग नहीं आर्मर बन जाता है। बर्थ 4 शैडो का इश्यू डिसिप्लिन नहीं होता। बर्थ 4 शैडो का इश्यू होता है क्रोनिक टाइटनेस। एक लड़का था अर्जुन, फैमिली का डिपेंडेबल मेंबर, ऑफिस का रिलायबल एम्प्लॉय, फ्रेंड्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्वर। सब बोलते थे अर्जुन संभाल लेगा, लेकिन अर्जुन का हाइडन पैटर्न क्या था? जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई उतना ही उसने अपने इमोशंस को साइड पर रखना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सिर्फ इतना बोला, मैं काम कर रहा हूं पर मैं फील ही नहीं कर रहा, और वही बर्थ 4 शैडो का साइलेंट पॉइंट होता है। बर्थ 4 का प्रोडक्ट सुनो, आप स्ट्रक्चर बनाते हो पर उसी स्ट्रक्चर में खुद इमोशनली लॉक हो जाते हो। आप डिपेंडेबल हो पर इसी वजह से लोग आपसे लिमिट के बाहर एक्सपेक्ट करते हैं। आप स्टेबल हो पर अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्टनेस कम होती है। शैडो समझने से पहले स्ट्रेंथ याद रखो। बर्थ 4
कि स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म बिल्डिंग पावर, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, सिस्टम्स बनाना, प्रेशर में स्टेबल रहना। प्रॉब्लम स्ट्रेंथ में नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेंथ इमोशनल परमिशन को रिप्लेस कर देती है। बट फोर का गिफ्ट स्ट्रक्चर है, बट फोर का लेसन सॉफ्टनेस है। अब डायरेक्ट शेडो, रिजिडिटी, ओवरवर्क, रेस्ट गिल्ट, स्टबॉर्ननेस, इमोशनल ड्राइनेस, ट्रस्ट इशू, बर्नआउट, मुझे ही करना पड़ेगा, सैंडर्न, ट्रुथ बॉम्ब। बट फोर कभी कभी यूजफुल रहने के चक्कर में अलाइव रहना भूल जाता है। वो फंक्शनिंग कर रहा होता है, डिलीवर कर रहा होता है, कैरी कर रहा होता है, लेकिन रिसीव, फील, रियलाइज नहीं। इमोशनल वैलिडेशन, अगर आप ऐसे हो तो आप बोरिंग नहीं हो, आपका सिस्टम सर्वाइवल मोड में डिसिप्लिन हो गया है। फास्ट मिरर आपको लोगों की केयरलेसनेस ट्रिगर करती है। आप मैं कर लूंगा बहुत बोलते हो, आप रिलैक्स करते वक्त भी प्रोडक्टिव ना होने का गिल्ट फील करते हो। आपको स्पोर्टिनियस प्लान्स पसंद नहीं आते, आप हार्ट होकर भी नॉर्मल रूटीन कंटिन्यू कर देते हो। अगर 3 या 4 ट्रू है तो बट फोर शेडो स्ट्रांगली एक्टिव है। बट फोर का हाइड एंड बाउंड होता है, मैं तब वैल्यूएबल हूं जब मैं यूजफुल हूं। इसलिए आप सॉफ्टनेस को पोस्टपोन करते हो, नीड को डिले करते हो, स्पोर्ट मैनेज से पहले 10 बार सोचते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आप धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ फंक्शन और ड्यूटी तक रिड्यूस कर देते हो। बट फोर को सिर्फ ब्रेक नहीं चाहिए होता, बट फोर को परमिशन चाहिए होती है विदाउट गिल्ट रिसीव करने की। एक लड़की पूजा, हर रोल परफेक्ट, हर टास्क कंप्लीट, हर शेड्यूल मेंटेन, लेकिन जब उससे पूछा गया तुम्हें क्या चाहिए, वो चुप हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी लाइफ ये पूछने में गई किस चीज को फिक्स करना है, ना कि मैं खुद क्या फील कर रही हूं। ये बट फोर शेडो का डीप पेन हो सकता है। एफिशिएंसी विदाउट इमोशनल एक्सेस। हेल्दी बट फोर कैसा होता है, डिसिप्लिन बट नॉट रिजिड, रिलायबल बट नॉट ओवरलोडेड, प्रैक्टिकल बट नॉट इमोशनली अवेयर, स्ट्रक्चर्ड बट फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग बट नॉट शट डाउन। ये लाइन याद रखो, बट फोर का हीलिंग पाथ प्रेशर से प्रेजेंस तक का जर्नी है। टूल 1 शेड्यूल नॉन प्रोडक्टिव टाइम, ऐसा टाइम जहां आपको गोल से फ्रेश हो, आउटपुट नहीं। टूल 2 रिप्लेस वन मेन मैं कर लूंगा विद मुझे हेल्प चाहिए, हर वीक एक बार। टूल 3 नेम वन फीलिंग बिफोर नेमिंग वन टास्क, पहले बोलो मैं टायर्ड हूं, मैं इरिटेट हूं, मैं हैवी फील कर रहा हूं, फिर काम की बात करो। बट 4 फील तब होता है जब नर्वस सिस्टम को पता चले सॉफ्टनेस से सिस्टम टूटेगा नहीं। अपने आप से पूछो, क्या मैं डिसिप्लिन्ड हूं या टाइटली कंट्रोल्ड? क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं या ओवरलोडेड? क्या मैं स्टेबल हूं या इमोशनली इनफ्लेक्सिबल? क्या मैं रेस्ट डिजर्व करता हूं या सिर्फ अर्न? या ये सवाल बट फोर को मैच्योर बनाते हैं। सुनो, आप हैवी इसलिए फील नहीं करते क्योंकि आप वीक हो, आप हैवी फील करते हो क्योंकि आप बहुत कुछ क्वाइटली कैरी करते हो। आप रिजिड बाय डिफॉल्ट नहीं, आपका सिस्टम बस सेफ रहना चाहता है। आप कोड नहीं, आप कंटेन्ड हो। बट फोर का लेसन ये नहीं कि स्ट्रक्चर छोड़ दो, लेसन ये है स्ट्रक्चर के अंदर ब्रीदिंग स्पेस बनाओ। कमेंट में लिखो शेडो 4 और चूज करो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजिडिटी, बर्नआउट। इमोशंस बोलना मुश्किल है, मैं टॉप 2 आंसर पे नेक्स्ट एपिसोड में डीपर सॉल्यूशंस दूंगा। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बट नंबर 4 स्टेबिलिटी, नेक्स्ट ग्रोथ एंगल होगा। नेक्स्ट वीडियो बट नंबर 4 स्टेबिलिटी, नेक्स्ट सीरीज अगले, जहां हम देखेंगे कैसे बट फोर अपनी सेम स्ट्रक्चर एनर्जी को स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म सक्सेस में कन्वर्ट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।